एक देश, एक संविधान, एक विधान, इसी का हवाला देता है यूसीसी। यूसीसी का मतलब ये है दोस्तों कि अलग अलग धर्म, जाति, पंथ, समुदाय को लोगों को एक साथ लेकर के चलना। सुन करके आप लोगों को ऐसा लगेगा कि जैसे कि भारत में तो पहले से ही होता आ रहा है, सारे धर्म जाति के लोग एक साथ रहते ही हैं, इसमें नया क्या है। दोस्तों यूसीसी को आप दो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से आसानी से समझ सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करके समझाता हूँ। एक होता है पर्सनल लॉ और एक होता है पब्लिक लॉ। मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट या फिर किसी भी कोर्ट या किसी भी केस में आप अगर जाते हैं तो मान लीजिए कि दो अलग अलग धर्मों के लोग गए, तो जब हिंदू धर्म का लोग किसी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जब कोई अपना याचिका दायर करते हैं तो ये लोग अपने धर्म का एग्जाम्पल दे सकते हैं कि भाई गीता में ये लिखा है, रामायण में ये लिखा है, महाभारत में ये लिखा है। तो ये सब एग्जाम्पल्स आपको सुनने को मिलते होंगे कि हमारे इस धर्म में ये बातें लिखी गई हैं। इसका मतलब ये है दोस्तों कि कोई भी व्यक्ति अपने धार्मिक ग्रंथों का इस्तेमाल कर सकता है। चाहे सुप्रीम कोर्ट में कोई याचिका दायर किया है तो सुप्रीम कोर्ट इसको खारिज भी नहीं कर सकती है अगर वह उसके धार्मिक ग्रंथ में लिखा गया होगा। मान लीजिए एक मामला डाइवोर्स का है तो मुस्लिम धर्म में क्या होता है कि ये लोग 3 बार तलाक 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 बोलते हैं तो डाइवोर्स हो जाता है। ऐसा मुस्लिम धर्म के कानूनों में है। आपने 1985 के साहबानो केस के बारे में सुना ही होगा, नहीं तो मैं इसके बारे में आगे भी बताऊंगा ही। लेकिन हिंदू धर्म में डाइवोर्स को लेकर ऐसी कोई कानून नहीं है। इसका मतलब यहाँ से साफ हो गया दोस्तों कि हिंदू धर्म का अपना एक अलग कानून हो गया उनके धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक, उनके धर्म के मुताबिक, और मुस्लिम धर्म का एक अलग कानून हो गया डाइवोर्स के मामला पर ही। लेकिन सुप्रीम कोर्ट दोनों की बातें सुनती है। क्यों सुनती है? क्योंकि इनके अपने कानून है। इसी को बोलते हैं पर्सनल लॉ, यानी व्यक्तिगत कानून, कि भाई इस धर्म के लोगों का अलग ही कानून हो गया, इस धर्म के लोगों का अलग ही कानून हो गया। लेकिन दोस्तों दूसरा जो पॉइंट है सार्वजनिक कानून, दोस्तों यह व्यक्तिगत कानून के जस्ट अपोजिट है। व्यक्तिगत कानून में व्यक्ति का अपना धर्म या नियम होता था जिसके बेसिस से फैसले लिए जाते थे, लेकिन यहाँ अब ऐसा नहीं होगा। सार्वजनिक कानून में सुप्रीम कोर्ट या कानून के पास या संविधान के पास एक ऐसा नियम बनाया जाएगा जो धर्म चाहे किसी का भी हो, अगर मामला सेम है, मान लीजिए कि डाइवोर्स का मामला है तो यहाँ पर हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, पारसी हो, किसी भी धर्म का लोग हो, उन पर एक ही कानून लागू होगा। इसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, मतलब एक ही तरीके से सभी धर्मों को देखना। ये व्यक्तिगत कानून कोई नया कानून नहीं है दोस्तों, इसका प्रयोग सबसे पहले ब्रिटिश काल के दौरान ही हो चुका था। आप जानकर ये आश्चर्य होंगे कि भारत का ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पर ये ऑलरेडी यूसीसी चल रहा है। उस राज्य का नाम है गोवा। 1867 ईस्वी में जब पुर्तगाली वहाँ पर आए तो पुर्तगाली नागरिक संहिता लागू किया। उसी को आज सामान्य नागरिक संहिता के रूप में देखा जाता है और गोवा नागरिक संहिता के नाम से जाना जाता है। गोवा में विवाह हो, तलाक हो, विरासत हो या महिलाओं को भरण पोषण लेकर के किसी भी तरीके का मामला हो तो इसमें कानून एकदम सेम है, चाहे धर्म व्यक्ति का कोई भी हो। इसी तरीके से दोस्तों उत्तराखंड में भी इस चीज़ को लागू करने का कई दिनों से प्रयास किया जा रहा है जिस पर विवाद उठ रहे हैं।